अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी माविया भाई के साथ हूँ। माविया भाई ये फुल सूट वूट में तैयार हो गए। Hello, how are you all? Hope you will all perfect. Go ahead. और बताएं आप किस काम के लिए जा रहे हैं? Basically, we want to make two hunts with one arrow. Like first of all, I'll go to CAF office. I'll have my documentation regarding Easy Picasso, and next we'll go to Mubashir's work. That is, we have to pick up a smart card for transport. So we will go to Piazza Bovio, and from that info point we will pick up our card from there. ऐसा ही है तो मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके ही बता दूँ इनको जो देख रहे हैं। तो यार फिर ये हमारे इंग्लिश के बड़े शौकीन है। तो काफ ऑफिस हम लोग जा रहे हैं अभी, ताकि है ना इन्होंने ईज़ी नॉर्मल में बना दिया था, वहीं से बनाया था। तो 5 यूरो लिए थे और अभी दोबारा 5 यूरो देके ईज़ी पेरिफिकातो बनाने जा रहे हैं और मैं इनके साथ जा रहा हूँ। फिर इसके बाद है ना ये मेरे साथ जाएंगे। हमें पियाज़ा बोवियो नाम है जगह का, वहाँ जाना है। वहाँ से मेरा जो है ट्रैवल कार्ड बनेगा और वो ट्रैवल कार्ड का जो भी है प्रोसीजर वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो हम लोगों को बड़ा मसला हुआ है। आगे जाके कोई आ रहा है तो फिर है ना उसको मसला ना हो, ये वीडियो देख सकते हैं। चले फिर आगे के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैप से ढूंढते आए हैं। ये एक काफ ऑफिस है जो अभी बंद है, 9:30 में खुलेगा। हाँ माविया भाई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे आगे? एक्चुअली इस लोकेशन पे ना 2 काफ ऑफिस है। हाँ। सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है वो तो गवर्नमेंट का काफ ऑफिस है, लेकिन कल हम वहाँ पे गए थे, लेकिन उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन हमें दिया कि आप यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट, और वो अपॉइंटमेंट उन्होंने हमें 30 जनवरी की दी थी। अच्छा, तो आज मेरे ख्याल से 15 जनवरी है, कौन 15 हाँ 15 दिन बाद की थी। प्राइवेट ऑफिस है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। सही है। लेकिन प्राइवेट में यू कैन से दैट एक फ्रेंचाइज है। तो इसका ये है कि ये ऑल तो 10 यूरो आपसे फी चार्ज करते हैं, लेकिन ये काम इंस्टेंट कर देते हैं। अभी बेसिकली हम लोग यहाँ ईज़ी पेरिफिकातो बनवाने आए हैं, तो उसका वो गवर्नमेंट वाले फिर 1 डे ड्यूरेशन ले लेंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए, और फिर अगले दिन आकर रखेंगे। जबकि ये वाले हैं जो ये इनका ये है कि ये प्राइवेट एजेंसी है, तो ये फ़ौरन इंस्टेंटली ना हमें विद इन 30 मिनट्स और 40 मिनट्स प्रिपेयर करके दे देते हैं। सही है। अब मैं बता दूँ आपको मैंने किस तरह बनवाया था। मैं गया था कैसल्टा में, बड़ा अच्छा है। एक वहाँ पे भी यही सीन है, एक गवर्नमेंट का होता है, एक प्राइवेट पब्लिक होता है। गवर्नमेंट का जो होता है उसको सीजल कहते हैं, सीजल काफ ऑफिस। तो मुझे किसी ने वहाँ का एड्रेस दिया, अब मैं वहाँ पहुँच गया डायरेक्ट। असलैन भाई मेरे साथ थे, मैं डायरेक्ट पहुँच गया वहाँ पे। तो वहाँ पे हुआ ये कि उन्होंने मुझे बोला कि है ना हमारे पास आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और मैंने पता है एक दिन पहले अपॉइंटमेंट भी देखी थी इनकी वेबसाइट पे जाके, लेकिन वो मिल नहीं रही थी, इम्पॉसिबल कुछ लिखा आ रहा था। वो नहीं मिलती यहाँ पे सही से, तो आपको शायद फिजिकली जाके लेनी पड़ती है। नहीं, बुक हो जाती है लेकिन काफ़ी आगे की मिलती है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने ये किया था, वहाँ से मैं गया क्या नाम है, हाँ डायरेक्ट हम जाके बैठ गए वहाँ पे। और हमने बोला कि हमें करवा दे, हम बहुत दूर से आए। तो उसने मुझे ये कहा कि है ना आप से मुझे पता नहीं है आपका होगा या नहीं होगा, बस आप बैठ जाए यहाँ पे, अगर कोई नहीं आया उसकी जगह मैं आपका कर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, एक कोई बंदा उनकी अपॉइंटमेंट में नहीं आया, उन्होंने आधे घंटे हमें बुला लिया, तो उन्होंने हमारा फ्री में उसी वक्त करके दे दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम भूल ही गए कि इसकी लोकेशन क्या है। हाँ लोकेशन तो इसकी लोकेशन जियोनी निन्नी के नाम से आप लोग सर्च करें। जियोनी सिमिलर है सबसे, विया जियोनी, और आगे निन्नी NINNI तो ये आप सर्च करेंगे तो ये आप इस लोकेशन पे आ जाएंगे। ऑनलाइन आप मैप पे सर्च करके तो इस लोकेशन पर आ जाते हैं। वैसे आप ऑडियंस को ये इस तरह थोड़ा ओवरव्यू भी दे दे कि कैसी दिखती है अगर कोई। बस हम एक अगर हमारा जो इलाका है वो विया मैसेडोनिया मेलोडी नाम है, वहाँ से हमने पकड़ी है 201 बस। 201 हमें यहाँ पे लेके आई है इस इलाके में। हाँ यहीं पे थोड़ा सा बाहर स्टेशन था, फिर वहाँ से हम चलते हुए आए हैं इस गली के अंदर। और ये गली के अंदर ये काफ ऑफिस बना हुआ है। ये आप मैप पे भी डायरेक्ट काफ ऑफिस सर्च करेंगे तो आ जाता है ना। वैसे हाँ, आ जाता है इस लोकेशन पर। निन्नी का करेंगे आ जाएगा। सही। चले फिर बाकी बाद में दिखाते हैं। 9:30 बजे खुल गया और आपको फिर यहाँ से सबसे पहले आके अपनी ये आप पुल करेंगे तो उसके अंदर आपका नंबर आ जाएगा, टिकट। बस अंदर जाके यहाँ पे माविया भाई गए हैं, इस तरह अंदर जाके आपको बता रहा है मुझे ईज़ी या ईज़ी पेरिफिकातो बना रहा है, तो वो आपका बना के दे देगा। हाँ तो मैं अभी काफ ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। माविया भाई ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ज़रा गाइड करें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उन्होंने मांगे आपसे और क्या क्या प्रोसेस है।
बेसिकली टाइम ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स ये हमें लगे हैं। हाँ 20 to 25 मिनट्स लगे हैं, लेकिन बस इसका एक ये ट्रिक ये है कि आप एज सून एज पॉसिबल आ जाएँ। 9:30 पे ऑफिस ओपन होता है, आप ट्राई करें कि 9:15 पे पहुँच जाए ताकि आपका जो नंबर है वो जल्दी लग जाए। अगर नंबर आप बेसिकली यू हैव टू मेक अ टिकट, तो अगर वो टिकट आप जल्दी उठा लेते हो उधर से मशीन से ले लेते हो, तो उसके बाद मसलन आपको ही वो सबसे पहले सर्व करेंगे। तो वो उधर मसलन अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इट्स ऑनली अबाउट 20-25। अच्छा, उनको इंग्लिश आती थी? इंग्लिश में बात कर रहे हैं? इंग्लिश मोस्टली उनको इंग्लिश आती होती है। अगर एक ऑफिसर को नहीं भी आ रही तो साथ वाले को एटलीस्ट तो वो कंपनसेट हो जाता है। और अगर डॉक्यूमेंट्स पर हम लोग आए तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो उसने FRC मुझसे मांगी। सही है, FRC के अलावा वो जो आप ईज़े नॉर्मल ले और जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट हो गया, वीजा भी मांगा? नहीं वीज़ा नहीं, बेसिकली पासपोर्ट से उसने सिर्फ आपका पासपोर्ट नंबर और आपका नाम और आपकी फेस रिकग्नाइजेशन करनी होती है, बाकी ऐसा नहीं। और उसकी वो एक कॉपीज वगैरह करता है, लेकिन वो अपने ही इनकम सर्टिफिकेट भी आप लेके गए? हाँ बिल्कुल। इसके बाद FRC के बाद उसने मुझसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा। अब इनकम सर्टिफिकेट मसलन कोई इतना हाई फाई नहीं, सिंपली आप स्टाम्प पेपर के ऊपर भी अगर वो प्रिंट करवा के ले आते हो अपनी, और किसी भी नोटरीफाई किसी भी एडवोकेट से नोटरीफाई। मैंने सुना है कि नेपाल्स में मतलब जो हमारा कंपनी है यहाँ चल जाता है, यहाँ चल जाता है। यहाँ पे बस आप एफिडेविट पे लिख के ले आएंगे हमारी इतनी है। लेकिन जो ऊपर बलोनिया वगैरह या ब्रेशिया या मिलान रोम वाली साइड पे यहाँ पर बहुत अर्डू है, वहाँ पे आपको FBR का इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट तो ये इस रीजन का प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर सच कोई हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंटेशन। पता है मैं अपना नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी बनवा के लाया था। नहीं मैंने यहाँ पे जरूरत है बल्क ऑफ पेपर्स में लाया हूँ साल, लेकिन उसने देखा भी नहीं है, ऐसा ही है। बस उसने नीचे ना स्टैंप देखी है ना। एक चीज और बताते हैं कि ये ईज़े वेरिफिकातो किस काम में यूज होता है, मतलब स्कॉलरशिप वगैरह ये पोर्टल के ऊपर जाकर आप मजीद भी इसके ऊपर मसलन रिसर्च कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली किसके लिए है। ओवरऑल ये है कि ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाना होता है, और जो एडिसोर की आपको वो स्कॉलरशिप है वो इसकी बेस पे मिलती है। सही है। और इस पे इनकम की अगर बात की जाए तो 5,000 यूरो एनुअल लीव से कम जिसकी है ना उसको मिल जाती है, और पाकिस्तान में तो मोस्टली 5,000 से कम ही होती है। और वैसे भी जहाँ एफिडेविट चल जाए तो आप उसमें तो कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते इस तरह लिखवा के ले आया, वो चल जाता है आपका, उसका इशू नहीं होगा। बस कम से कम ही लिखे, कम से कम मसलन लिखो इवन 5,000 से कम। पता है कुछ केस मैंने ऐसे भी देखे उन्होंने 0 दिखाया है, अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए। 0 तो बिल्कुल ही वो इन्हें भी फेक लगेगा कि फिर आप खाप खा के इधर से बस 1,000 2,000 3,000 काफी है, 3,000 5,000 4,999 तक भी इनफ है। वो उस क्राइटेरिया पर आप उतरोगे और आपको वो देंगे स्कॉलरशिप, उसका नहीं है प्रॉब्लम। तो दैट्स बस यही था। डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होती है और साथ और वैसे हाँ एक मिनट, ईज़े नॉर्मल का हमने बताया नहीं है, उसका भी आप बता रहे हैं उसमें क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे उन्होंने? ईज़े नॉर्मल में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इधर जो कंपनी है रीजन का है ना, ये नेपोली वाला गढ़ीबाल्दी के पास, उधर ना आपको एक इंडियन मिल जाता है। अच्छा, तो वो बस गाइड कर देता है, सिंपली आपसे 5 यूरो पकड़ता है फीस। हाँ इसकी 10 यूरो फी है, क्योंकि जैसे पहले भी बता दिया उसकी 5 यूरो फी है। एक उधर इंडियन है तो वो आपको सारा गाइड कर देता है। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली आप पासपोर्ट ले जाओ। सही है। और यूनिवर्सिटी का जो प्री इनरोलमेंट लेटर या एडमिशन लेटर या कुछ भी बस यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी लेटर के आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हो, तो बस दैट्स इट फॉर दैट। और यहाँ के लिए एक एक्स्ट्रा ये FRC और सेकेंडली पे स्लिप या वो डॉक्यूमेंट, पे वाला डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली बस। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी जैसे मेरी कंपनियां हैं तो वो थी वहाँ पे कैसर्टा में सीजीएल के नाम से एक ऑफिस है स्टेशन के बराबर में ही। अगर आप वहाँ जाएंगे ना, वहाँ तो आपको फ्री में सारा काम हो जाएगा। मैंने वहीं से करवाया अभी। लेकिन वो गवर्नमेंट का ना, इधर भी तो साथ वाली गली में गवर्नमेंट का ऑफिस है, लेकिन उसके लिए बस ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एक दिन पहले आपको फिजिकली आके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। फिजिकली ऑनलाइन मिल नहीं रही, मिल जाती है ऑनलाइन भी, आजकल मिल नहीं रही, बहुत लेट जाके मिलती है। मतलब आज आप बुक करोगे, आज 15 जनवरी है, तो इट्स पॉसिबल कि आपको 30 जनवरी की मिले। सही है, चले फिर एंड करते हैं वीडियो। बस मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भाई आप भी कुछ बोल रहे? हाँ यार जरूर, इसका चैनल ये बड़ा हार्ड वर्किंग है, जहाँ जाता है वीडियो कैमरा ऑन करके। तो ये आप लोगों के लिए बेसिकली कर रहा है ना, मसलन हमारा प्रोसेस तो डन। तो अभी ये है कि काफ़ी मुश्किलात आती हैं
पहला तो लैंग्वेज बैरियर बहुत हाँ, ज़्यादा, language इवन वाला मसला कि सबसे पहले दिन तो पता है हम बसेस सही तरह कैच नहीं थे हाँ। कर पा रहे, तो वो काफ़ी मुश्किल। तो फिर ये ऑफिस ढूंढना, और पाकिस्तान में तो ये है ना कि एक प्रॉपर बिल्डिंग एलोकेट होती है, चाहे हाँ। कोई छोटा सा बैंक भी है उसकी प्रॉपर बिल्डिंग प्रॉपर। ये अब पूरा काफ ऑफिस है, यानी कि पूरी एक एक्सटर्नल फ्रेंचाइज है इन लोगों ने पूरा। तो सिर्फ 2 रूम्स हैं इनके, तो हाँ। देख भी सकते हैं आप 2 रूम्स के अंदर पूरा मसन उन्होंने कैबिनेट से डिफरेंट बना के कैबिन, तो उसके अंदर डिफरेंट हाँ, ऑफिसर्स बस को यही करके था। तो वो सारा छोटा प्रोसेस सा ही बनाया होता है। तो इनको चले समझ ही नहीं आती मसन ये कोई पता नहीं इसके अंदर कितना बड़ा ऑफिस हो। हाँ। हालांकि बाहर से पता चलता है कि सिर्फ एक गेट है, लेकिन अंदर पूरा उन्होंने 2 एक कमरे के अंदर पूरा ऑफिस डिजाइन किया होता है। चले फिर एंड करते हैं। That's it. चले, That's it. हाफिज। अल्लाह हाफिज।